जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VBJ क्लासेज में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ जो कि करंट अफेयर की क्लास है। डेली की तरह करंट अफेयर की क्लास लेके आए हूँ। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज है 19 जनवरी 2023 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर VBJ क्लासेज के साथ। चलिए फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया? हमारा पहला ऑप्शन है ओमान, दूसरा ऑप्शन है वियतनाम, तीसरा ऑप्शन है इथोपिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी। वियतनाम के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया। इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण इस्तीफा दिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में भारत का पहला रसद जलमार्ग संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल स्थापित किया गया। देखिए जो साइड इफेक्ट दिए गए हैं थोड़ा हम उसके बारे में जानते हैं। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने क्या लॉन्च किया? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। आप सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगला दिया गया है कि त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न की योजना शुरू की। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न की योजना शुरू की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 योजना शुरू की। आप ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। ये है वियतनाम के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक, जिन्होंने भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा दे दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल में ही किसने मलेशिया ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? हाल में ही किसने मलेशिया ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? हमारा पहला ऑप्शन है अहम से यंग, दूसरा ऑप्शन है विक्टर एक्सेलसन, तीसरा ऑप्शन है कोडाई नारोका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी। विक्टर एक्सेलसन ने पुरुष ओपन 2023 में मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला को अच्छा उससे पहले ये त्रिपुरा आ गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है माणिक शाह। ये चीफ मिनिस्टर हैं माणिक शाह। ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं माणिक शाह। और जब त्रिपुरा आया थोड़ा त्रिपुरा के बारे में और जानते हैं। त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं ये सत्यदेव ये जो त्रिपुरा के गवर्नर हैं ये सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो हमने बताया ना हम देखिए अब इस मैप से हमने क्या क्या बताया। इस मैप से हमने बताया कि त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर माणिक शाह हैं। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चलिए ये हो गया हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही किसने मलेशिया ओपन, अच्छा ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है? हाल में ही उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है? पहला ऑप्शन है पंकज मोहन, दूसरा ऑप्शन है नितिन पराजंपे, तीसरा ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी। पंकज कुमार सिंह जो है हाल में ही उप राष्ट्रीय सलाहकार बने हैं।
हम चलिए थोड़ा फैक्ट जो साइड में है उसको देखेंगे। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन कराए हैं करंट अफेयर में, उसमें मैंने इसको ट्रिक से बताया है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा बने। भारत पी ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। चलिए आप लोग देखना चाहेंगे तो इससे पहले वाली क्लास देखेंगे, उसमें मैंने ट्रिक से बताया। मैं इस क्लास में भी ट्रिक से लाती, लेकिन क्लास थोड़ा लंबी हो जाती है इसलिए मैं नहीं ला रही हूँ। चलिए ये हैं पंकज कुमार सिंह, आप लोग इनको देख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही MD दामोदरम का निधन हुआ, वो कौन थे? लेखक थे, वैज्ञानिक थे, गायक थे, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर B। MD दामोदरम जो थे वो वैज्ञानिक थे, हाल में ही उनका निधन हो गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में IMD ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? 2025, 2030, 2028, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर A। 2025 तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है। किसने की है? IMD। अब देखिए थोड़ा IMD के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? IMD की स्थापना कब हुई? IMD की स्थापना हुई 15 जनवरी 1875 को, और 15 जनवरी को इसका 148वां स्वतंत्रता स्थापना दिवस मनाया गया। 148वां स्थापना दिवस मनाया गया IMD का। इसकी स्थापना होती है 15 जनवरी 1875 को। इसकी स्थापना होती है 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना होती है। और ये जो है, एक मिनट, चलिए इसमें हम आपको बहुत बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये MD दामोदरम है, इनका हाल में निधन हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर C, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाले सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलते हैं। अब हम थोड़ा साइड में जो फैक्ट है उसको देखेंगे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसाइन से इंटराइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी। आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। आप लोग इसके बारे में ज़रूर देखिएगा, और ख़ासकर अगर आप लोग उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। अच्छा, जब हम उत्तर प्रदेश आ गए हैं तो उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आप लोगों को पता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ये गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है, आप लोगों को ये भी पता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और उत्तर प्रदेश के जो CM हैं वो योगी आदित्यनाथ सिंह हैं, और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कभी हम उत्तर प्रदेश का पूरा जो डिटेल है हम उसको भी बनाए हैं बहुत अच्छे से नोट्स, उसको पूरा फैक्ट आपको दिखाएंगे, लेके आएंगे और उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक्स से लिखे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश कवर किए हैं। तो हम आपको जल्द ही उत्तर प्रदेश के बारे में जो है पूरा डिटेल देंगे, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास रहेगी वो। चलिए फिर हम देखिए कब लाते हैं, लेकिन लाएंगे जल्दी ही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही किस बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली? हाल में ही किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली? हमारा पहला ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, दूसरा ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, तीसरा ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन है नानेरा, दूसरा ऑप्शन है आरआरआर, तीसरा ऑप्शन है द कश्मीर फाइल्स और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर ए, नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है टाटा, दूसरा ऑप्शन है अडानी, तीसरा ऑप्शन है महिंद्रा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, अडानी ग्रुप ने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किसने फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? पहला ऑप्शन है नीलाक्षी शाह को, दूसरा ऑप्शन है नितिन पराजंपे को, तीसरा ऑप्शन है के वेणु को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, के वेणु को जो है ये के वेणु को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है। अब थोड़ा हम फैक्ट जो साइड में है उसको देखेंगे। अंबिका सुखन मंगड ने ओडकुलझल पुरस्कार जीता। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? पंकज आडवाणी को। फिर देखिए, राइजिंग स्टार ऑफ द पुरस्कार अंतिम पंचाल को नामित किया गया, अंतिम पंघाल को नामित किया गया। अच्छा, अगला है हमारा अवनी लेखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर पुरस्कार मिला। पैरा स्पोर्ट्स जो थोड़ा मतलब दिव्यांग होते हैं वो होते हैं पैरा स्पोर्ट्स, उनको वो अवार्ड मिलता है। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया? तो गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया और भारत ने विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। दक्षिण कोरिया और भारत ने विदेश नीति सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। थोड़ा साइड में जो फैक्ट है हम उसको देखेंगे। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। कौन सा शहर? ओसोनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यूसुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS
2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसको जरूर नोट करिएगा। क्वेश्चन से ज़्यादा तो हम साइड वाले फैक्ट दे देते हैं, आप लोग उसको नोट करेंगे तो करंट अफेयर की जो भी, अगर आप डेली वो भी 10-15 मिनट की क्लास में देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगी। आप लोग क्लास को देखिए एक बार। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण का उद्घाटन किया? हमारा पहला को ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है बस्ती, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? पढ़ो परदेश, पढ़ो और बढ़ो, पढ़ो मेरे देश, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ो परदेश योजना जो है अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती थी। इस योजना में छात्र लोन लेके बाहर पढ़ने जाते थे तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी देती थी। अब ये योजना ही बंद कर दी गई है। तो हाल में ही अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेश योजना गवर्नमेंट मतलब सरकार ने बंद कर दी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही एएसआई ने कहाँ दो 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में जो बिहार में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। तो चलिए थोड़ा हम साइड में देखते हैं। राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। बिहार सरकार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है। अब थोड़ा हम बिहार के बारे में आपको बता दें। बिहार जो है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के गवर्नर जो है वो फागू चौहान है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। चलिए फिर उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आज मैंने आपको ट्रिक नहीं बताया क्योंकि क्लास लंबी भी खिंच जाती है और क्लास को रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जब आप लोग रिस्पांस अच्छा देंगे तो हम ट्रिक जरूर लाएंगे। चलिए फिर क्लास को बंद करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम।